Hello, my dear students. Good morning. So, in today's period, we will see 1.4 English Miss Slippery. Okay, page number is 17. So, chit chat, warming up एक्टिविटी दी है यहाँ पर. ये हम थोड़ा जितना होता है उतना करने की कोशिश करेंगे. So, in the chit chat, we are going to discuss some points. First is, do you argue with your friends? Why? क्या आप अपने दोस्तों के साथ आर्ग्यूमेंट करते हो या किसी बात को लेकर मतभेद होते हैं आपके? Why? क्यों होते हैं? तो इसका जवाब आपको ढूंढना है. अगर आपका जवाब यस है तो क्यों होते हैं, है ना. Do you stop your arguments after something or continue it for a long time? आपके दोस्तों के साथ अगर आपका आर्ग्यूमेंट होता है तो क्या वो बहुत लंबा चलता है या फिर आप उसको स्टॉप कर देते हो या झगड़ा ख़त्म कर देते हो जल्दी? क्या करते हो? Why do people quarrel or fight? लोग झगड़ा क्यों करते हैं? Do we forgive or punish our dear ones for their mistakes? अगर कोई अपना मिस्टेक करता है या कोई गलती करता है तो क्या हम उसको पनिश करते हैं या उसे हम माफ़ कर देते हैं? क्या करते हैं? What do you feel after a quarrel with a dear ones? अगर आपके अपनों के साथ अगर आपका झगड़ा हो जाता है, कोई अच्छा दोस्त है या कोई रिलेटिव है या भाई बहन है, मम्मी पापा है, कोई भी हो सकता है, उनके साथ अगर आपका झगड़ा होता है जिसको आप अपना समझते हो तो आप क्या फील करते हो? कैसा लगता है आपको? इन सब सवालों के जवाब आपको ढूंढना है. थिंक ओवर द फॉलोइंग एंड टिक मार्क. यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें से जो आपको सूटेबल जवाब है वो आपको टिक करना है. ठीक है. डू योर क्लासमेट्स टीज ट्रबल एंड अवॉइड यू? आपके कुछ क्लासमेट्स जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं क्या वो आपको परेशान करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं या आपको तकलीफ़ देते हैं या आपको अवॉइड करते हैं? तो आपका जवाब क्या है? यस हो सकता है, नो भी हो सकता है या समटाइम्स यानी कभी कभी भी हो सकता है. तो उसमें से क्या जवाब है इसको टिक करो. डू यू विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो टीज ट्रबल और गिव नेम्स टू एनी ऑफ योर क्लासमेट्स? क्या आप भी ऐसा करते हो? किसी को चिढ़ाते हो, किसी को परेशान करते हो या किसी का नाम रख देते हो? कुछ भी किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ नाम रखा जाता है ना, ऐसा कुछ आप करते हो? अगर हाँ है तो यस पर टिक करो, नो है तो नो पर, और समटाइम्स अगर कभी कभी करते हो तो यहाँ टिक करो. हाउ डू यू हैंडल द टीजिंग? अगर कोई आपको चिढ़ाता है तो आप क्या करते हो? क्राई यानी रोते हो या इग्नोर करते हो यानी नज़रअंदाज करते हो उसको, या कंप्लेंट टू टीचर या टीचर को जाके बताते हो? तीनों में से जो जवाब है उसको टिक करिए. हाउ डू यू हैंडल योर सेल्फ व्हेन पनिश्ड इन अ क्लास? अगर आपको पनिशमेंट दी जाती है क्लास में तो आप क्या करते हो? रोते हो, गेट एंग्री यानी गुस्सा करते हो टीचर पर, या डिसाइड टू चेंज या अपने आप को चेंज करने का सोचते हो? क्या करते हो इसमें से? उसे टिक करिए. What is the best way to react when others trouble and insult you? अगर कोई आपको परेशान करता है, इंसल्ट करता है आपकी, तो आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्या करना चाहिए? टेक रिवेंज यानी बदला लेना चाहिए, इग्नोर देम टोटली उनको नज़रअंदाज करना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकम डिप्रेस्ड या डिप्रेशन में जाना चाहिए नर्वस होके, नन ऑफ देम या इसमें से कुछ भी नहीं करना है. तो आपका जवाब क्या होना चाहिए ये सोचो और करके देखो. ठीक है. अब नीचे जो दिया है ये सेकंड वाला क्वेश्चन, रीराइट यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स, ये हम पंक्चुएशन के लेसन में करेंगे जो मैं ग्रामर में आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है. ग्रामर में मैं ये करवाने वाली हूँ, उसमें हम ये करेंगे. तो अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रही हूँ क्योंकि आगे का मुझे पढ़ाना है अभी. ओके, ये सब मैं उसी में करवाऊँगी आपको. नेक्स्ट, सो अब हम ये स्टार्ट करते हैं लेसन. मिस स्लिपरी, पेज नंबर इज 18 पेज नंबर पर आइए सब.
और टेक्स्ट बुक सामने रखिए अपनी। गिवन बिलो आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द लोनली गर्ल हु इज़ टीज्ड बाय क्लासमेट्स इन द स्कूल। ये जो स्टोरी है एक लड़की की है जो अकेली फील करती है खुद को, और उसके क्लासमेट्स जो है वो उसे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। बिकॉज शी इज़ अपसेट एंड अननर्व्ड ड्यू टू सर्टन प्रॉब्लम्स एट होम। उसके घर में कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो अपसेट रहती है। शी इज़ अनेबल टू डू एनी टास्क वेल, और कोई भी काम वो ढंग से नहीं कर पाती हैं। द स्टोरी टेल्स अस व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आगे क्या होता है देखते हैं। पार्ट 1। I got ready and went to school. In the first period, our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebooks. जैसे मैं क्लास में गई, स्कूल गई, क्लास में जाने के बाद पहले पीरियड में हमारी जो इंग्लिश टीचर है उन्होंने हमें कंपोजिशन की नोटबुक निकालने के लिए कहा। आई टुक आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक बाय मिस्टेक। अब गलती से क्या हुआ, मैंने अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल दी। इंग्लिश का पीरियड था और मैंने क्या निकाला, मैथ्स की नोटबुक। आई रिप्लेस्ड इट क्विकली बट द टीचर परहैप्स हैड केप्ट हर गेज फिक्स्ड ऑन मी। मैंने तुरंत उसे अंदर रखा और दूसरी जो इंग्लिश की नोटबुक है वो निकाली, पर टीचर का मेरी तरफ पूरा ध्यान था। गेज यानी वो एकटक मेरी तरफ ही देख रही थी। शी शाउटेड, जोर से चिल्लाई टीचर, कम हियर विथ योर बुक साइली, यहाँ आओ अपनी किताब लेकर। आई ओबेड हर बट हर एंग्री लुक्स मेड माई लेग्स ट्रेम्बल एंड व्हेन आई रीच हर चेयर द नोटबुक फेल ऑन हर फीट। मैंने जैसे मैडम ने बुलाया मैं तुरंत गई। मैडम बहुत ही एंग्री लुक्स दे रही थी, इसका मतलब क्या है, वो बहुत गुस्से में थी। तो क्या हुआ, मेरे पैर जो है ट्रेम्बल यानी कांपने लगे, शेक होने लगे। व्हेन आई रीच हर चेयर, और जब मैं उसकी टीचर की चेयर के पास गई तो मेरे हाथ में जो नोटबुक थी वो टीचर के पैरों पर गिर गई। सम गर्ल्स लाफ्ड लाउडली। अब ये देखकर सब लड़कियां मेरे ऊपर हंसने लगी। द टीचर थॉट दैट आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पस। लेकिन टीचर को क्या लगा कि मैंने ये जो नोटबुक गिराया है वो जानबूझ के गिराया है। शी स्टार्टेड एट मी विथ एन ऑल डिवोरिंग लुक, और वो मेरी तरफ डरावनी नज़र से देखने लगी। गो एंड स्टैंड नियर योर सीट शी एल्ड, और वो जोर से चिल्ला के बोली कि अपनी जगह पे जाओ और वहीं पर खड़ी रहो। आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश्ड फॉर द होल पीरियड। पूरा पीरियड होने तक मुझे खड़ा रहना पड़ा और पनिशमेंट मिली। द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री क्लास एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट। हिस्ट्री का जो क्लास था वो मेरा फेवरेट था। द टीचर हैड आस्क्ड अस टू मेमोराइज द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। टीचर ने हमें पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसके कारण और परिणाम जो थे वो याद करने के लिए बोला था। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। मैं बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी, मैंने लर्न किया था। शी बिगैन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस। सबका एक एक करके वो टेस्ट लेने लगी। व्हेन माई टर्न केम आई वेंट ब्लैंक। जब मुझे पूछा गया तो मैं ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वेंट ब्लैंक मतलब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। द टीचर गेव मी अ स्टर्न स्टेयर। अब टीचर ने मेरी तरफ बहुत ही स्ट्रिक्ट ऐसे नज़र से देखा। While I stood there stiff still with my head hanging down in shame. मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी, मैंने मुंडी नीचे करके मैं खड़ी रही। मम्मा एंड पापा कंटिन्यूड देयर नेवर एंडिंग टिप्स। अब ये जो उसके मम्मी पापा थे वो हमेशा झगड़ते रहते थे, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते थे और कुछ ना कुछ झगड़ा उनके बीच में होता रहता था। पापा यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज अनॉयंस। पापा हमेशा गुस्से में रहते थे। मम्मा ऑन हर पार्ट डिड नॉट अलाउ एनी सच ओकेशन टू स्लिप विदाउट टर्निंग इट इनटू अ वॉसिफेरस क्वारल। और मम्मी भी ऐसी थी कि वो भी पापा से बहुत ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करती थी। वॉसिफेरस मतलब बहुत ही ज़ोर ज़ोर से झगड़ना। द क्वारल वॉज बिटवीन द टू बट द पनिशमेंट इनएविटेबली डिसेंडेड ऑन अ थर्ड वन, दैट इज़ मी एट स्कूल। इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था, लेकिन उसकी जो पनिशमेंट होती थी
वो हमेशा मुझे ही मिलती थी, और वो भी कहाँ, स्कूल में, क्योंकि ये घर के झगड़ों का इफ़ेक्ट उसके ऊपर हो रहा था। Wherever and whenever I heard raised voices, I felt as if mama and papa were quarreling. जब भी मुझे ऐसे बड़ी आवाज़ में कोई बात करता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे मम्मी पापा ही झगड़ रहे हैं. Sometimes even in the midst of silence, mama's screams came pulsing through my ears. कभी कभी ऐसे मैं शांत भी जब रहती थी, जब कोई आवाज़ भी नहीं रहती थी, तब भी मुझे ऐसे लगता था कि मम्मा की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें मेरे कान में घूम रही है, गूंज रही है. एंड वेन एवर आई हर्ड मम्माज हाई पिचेस yells, माई लेग्स quivered. और जब भी मम्मा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी तो मेरे पैर जो थे वो कांपने लगते थे. One day I was coming down the school stairs. Somebody from the top gave a frantic scream. जब मैं स्टेप्स से नीचे आ रही थी और तभी मुझे क्या हुआ, somebody from the top gave a frantic scream. पीछे से ऊपर से कोई चिल्लाया ज़ोर से. I fell and came tumbling down about 7 steps. जैसे कोई चिल्लाया मैं एकदम से गिर पड़ी और वो 7 स्टेप्स, 7 सीढ़ियाँ गिरकर मैं नीचे आई. My elbows and knees were badly bruised. और मेरे एल्बोज़ और मेरे जो नीज़ थे वो दोनों ऐसे खरोच आ चुका था उसके ऊपर, हाथों में पैरों में खरोच आया था. My new frock was torn at the seams. और मेरा जो न्यू फ्रॉक था वो भी फट गया था, उसकी सिलाई निकल गई थी. When I reached home, मम्मा shouted. और ये सब देखकर मम्मा मेरे ऊपर चिल्लाने लगी. I am sick of you. मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ. When will you stop making me pay through my nose for such extravagant losses? तुम कब सुधरोगी और ये सब लॉस मुझे कब तक करवाती रहेगी, क्योंकि वो फ्रॉक उसने फाड़ दी थी, है ना, इसलिए. मदर सीज्ड मी बाय द आर्म, गेव मी अ गुड जर्क एंड सिटेड मी ऑन द बेड. मम्मी ने मुझे ज़ोर से ऐसे हाथ पकड़ के खींचा और मुझे एक थप्पड़ भी लगाया और बेड पर बिठा दिया. शी फेच्ड एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड अप्लाइड इट टू माई एल्बो एंड नीज. और उसने एंटीसेप्टिक लोशन लाया, क्रीम लाया कोई, और मेरे एल्बो और नीज़ पर लगा दिया. बट डिड नॉट हग मी. लेकिन मुझे अपने पास नहीं लिया, जैसे मम्मी जनरली करती है ना. अब बच्चों को कभी लगता है तो मम्मी क्या करती है, उसे हग करती हैं. विद इन मी लिंगर्ड द अर्निंग दैट शी वुड होल्ड मी एंड कंसोल मी. और मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी मम्मी मुझे प्यार करेगी, मुझे अपने पास लेगी और मुझे कंफर्ट करेगी. इवन इफ शी हैड गिवन मी जस्ट अ सिंपैथेटिक पैट, माई स्मार्टिंग लिम्स वुड हैव बीन सोडेड. अगर मम्मी ने मेरी पीठ पर थोड़ा सा थपथपाया भी होता प्यार से तो भी मेरा आधा दर्द ख़त्म हो चुका होता. माई यंगर ब्रदर वॉज क्लोज बाय. मेरा छोटा भाई जो था वो मेरे पास ही खड़ा था. एज मम्मा वॉकड अवे टू द किचन, ही केम एंड सेट बिसाइड मी. मम्मा जैसे किचन में चली गई वो मेरे पास आके बैठा. ही प्लेस्ड हिज लिटिल हैंड ऑन माई आर्म एंड विस्पर्ड. मेरे हाथों पर अपना छोटा सा हाथ उसने रखा और वो बोलने लगा, आर यू इन अ ग्रेट पेन. पूछने लगा कि क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है. आई हग्ड हिम टाइट. मैंने उसे बहुत ज़ोर से हग किया. एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन. और फिर ज़ोर से रोने लगी. I used to walk quite cautiously, yet I would often stumble. मैं बहुत ही अच्छे से मतलब ध्यान देकर चलती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं कैसे गिर पड़ती हूँ. One day, the class monitress announced. एक दिन क्लास मॉनिटर जो थी, मतलब गर्ल थी इसलिए मॉनिट्रेस बोला है. तो क्लास मॉनिट्रेस जो थी उसने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया. वी विल कॉल हर स्लिपरी. क्या अनाउंस किया कि वो सब मुझे क्या बुलाएंगे, स्लीपरी, क्योंकि मैं बार बार गिरती रहती हूँ. अदर स्लीप ऑन वेट ग्राउंड. साइली मैनेजेस टू स्लीप इवन ऑन ड्राई लैंड. बाकी लोग तो गीला
अगर कोई गीली जगह पे पैर रखे तो गिर जाते हैं, लेकिन साइली ड्राई प्लेस पे भी गिर जाती हैं, यानी वो अननेसेसरी गिरती रहती है, हमेशा गिरती रहती है, इसलिए हम उसे क्या बुलाएंगे? स्लिपरी। दैट प्रोवाइडेड द अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास न्यू स्कोप ऑफ फॉर फन। बाकी लड़कियों को तो और भी मज़ा आ रहा था ये सब सुन के, वो सब हंस रही थी मेरे ऊपर। दे टीज्ड मी विद द न्यू टाइटल एवरी डे। और ये जो मुझे स्लीपरी का टाइटल मिला था, उससे वो मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती थी, हर रोज़ चिढ़ाती थी। सुन अ वर्स वॉज कम्पोज इन माई ऑनर। मेरे लिए एक कविता भी बनाई गई। स्लीपरी स्लीपरी स्लीपिंग विदाउट मक। क्या बनाई उन्होंने? ये वाली कविता बनाई, स्लीपरी स्लीपरी स्लीपिंग विदाउट मक। मक यानी वेट, मड, यानी कीचड़ नहीं होता है, गीला नहीं होता है, फिर भी वो गिर जाती हैं। आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इज योर लक। अगर आप उसे सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछोगे तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो इस तरह की पोयम उसके लिए बनाई गई थी। आई लिव्ड इन परपेचुअल फियर ऑफ I lived in perpetual fear of everyone, the girls, the teachers, the young and the old. मैं हमेशा एक क्या बोलेंगे, फियर में या डर में रहती थी। सबका डर लगता था मुझे, गर्ल्स का, टीचर्स का और यंग एंड ओल्ड, सबका डर लगता था। व्हेन आई वॉज इन क्लास आई डेयर नॉट मूव आउट। मैं जब क्लास में रहती थी कभी भी मुझे कभी मैंने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। कभी मैंने व्हेन आई वॉज आउटसाइड आई वॉज अफ्रेड ऑफ री एंटरिंग द क्लास। मैं क्लास में रहूँ तो मुझे बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, और जब मैं बाहर रहती थी तो क्लास में आने की हिम्मत नहीं होती थी। नॉर कुड आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एनीवन। और मेरे पास इतना साहस भी नहीं था कि मैं किसी से बात कर सकूं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बहुत डर गई थी और मैं किसी से बात नहीं करती थी, अकेली रहने लगी। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। बहुत अच्छी स्टोरी है, और इसमें आगे क्या होता है पार्ट 2 में हम देखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।